दृश्य 1। आगमन। जेसिका ने आधी रात से ठीक पहले पुराने ग्रामीण मोटल में जांच की। रिसेप्शनिस्ट धुंधली आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था जो मुश्किल से बोलता था। उसने उसे एक जंग लगी चाबी दी और बुदबुदाया, कमरा 209, आखिरी मोमबत्ती मत जलाना। जेसिका ने भौहें उठाई। माफ करना, लेकिन वह पहले ही मुड़ चुका था। दृश्य 2। कमरा 209 धूल भरा था, जिसमें उखड़े हुए वॉलपेपर और चरमराहट वाले लकड़ी के फर्श थे। इसमें मोम की हल्की गंध आ रही थी। एक छोटी सी मेज पर 3 पिघली हुई मोमबत्तियां थीं, जिनमें से एक अभी भी जली नहीं थी। जेसिका ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बिस्तर पर चली गई। दृश्य 3। फुसफुसाहट शुरू होती है। ठीक 2 AM पर जेसिका हल्की फुसफुसाहट से जागी। आवाज ठंडी थी। इसे जलाओ, मुझे मुक्त करो। वह उठी। दिल तेजी से धड़क रहा था। बिना जला हुआ मोमबत्ती हल्का चमक रहा था। हालांकि कोई लौ नहीं जल रही थी। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी। उसने लाइट चालू की। कुछ नहीं। सन्नाटा लौट आया। दृश्य 4। चेतावनी। अगली सुबह उसने काउंटर पर बैठे बूढ़े आदमी से सवाल किया, क्या उस कमरे में किसी की मौत हुई है? उसने पूछा। उसने उसे घूर कर देखा। कई। सभी ने आखिरी मोमबत्ती जलाई। जेसिका ने दूसरा कमरा मांगा। कोई दूसरा कमरा नहीं है। दृश्य 5। दूसरी रात। जेसिका ने अपना सामान पैक किया, लेकिन पाया कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बैटरी खत्म हो गई थी। फोन कोई सिग्नल नहीं। वह बिना किसी विकल्प के कमरे 209 में लौट आई। मोमबत्तियां अब बुझ चुकी थीं, हालांकि उसे पिछली रात 2 जलाने की याद थी। उस रात वह सो नहीं सकी। फुसफुसाहटें पहले ही आ गई थीं। दृश्य 1। आगमन। खेत का द्वार एक जंग लगे कब्जे से लटका हुआ था, जो एक बूढ़े आदमी की कराह की तरह चरमराहट कर रहा था। इसके ऊपर लगा साइन बोर्ड लाल, फीके रंग में बाहर रहें पड़ता था। जैसे ही मियां अपनी कार से बाहर निकली, उसके जूते नम, बेतरतीब ढंग से उगे घास में धंस गए। सूरज पहले ही पेड़ों के पीछे छिप रहा था। दूर से एक कौए की आवाज गूंजी। उसने ऊपर देखा, वे वहां थे। दर्जनों, शायद सैकड़ों काले कौवे सूखे पेड़ों और टूटी हुई बाड़ों पर बैठे थे। उसे अजीब चुप्पी में देख रहे थे। दृश्य 2। फार्म हाउस के अंदर सड़न और धूल हवा में भर गई। हर फर्श बोर्ड उसके कदम के नीचे चीखा। फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा था। तस्वीरें कोनों में मुड़ी हुई थी। एक तस्वीर ने उसकी नजर खींची। एक परिवार, मां, पिता और 2 बच्चे। पिता की आंखों को खरोंच दिया गया था। उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड की। 12 अगस्त शाम 6:17 बजे, ब्लैक हॉलो फार्म। तस्वीर मिली। बर्बरता का सबूत, या वह रुकी, या कुछ और बुरा। दूसरी मंजिल से एक फर्श बोर्ड चरमराहट, लेकिन मियां अकेली थी। दृश्य 3। नर्सरी। उसने आवाज का पीछा किया। हर कदम पिछले से ज्यादा ठंडा था। नर्सरी का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने इसे धीरे से धकेला। अंदर धूल भरे खिलौने, एक पालना और दीवारों पर कुछ था। कौवे लाल क्रेयॉन से बने हर इंच को भर रहे थे। केंद्र में एक बड़ी अस्पष्ट आकृति, आधा आदमी आधा पक्षी, लाल आंखों और पंजों के साथ। अचानक उसके पीछे एक खिलखिलाहट, बच्चों जैसी हांफती हुई। वह मुड़ी। कुछ नहीं। दृश्य 4। तहखाना। घर के पीछे मियां को तहखाने का दरवाजा मिला। यह भारी तख्तों से बंद था, लेकिन खरोंचें